कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। चाकूबाजी का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। कोटा कुल्हाड़ी थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुई चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। कुल्हाड़ी थाना अधिकारी महेंद्र कुमार मीना ने बताया कि 17 दिसंबर को घर के बाहर भाजपा कार्यकर्ता रूपेंद्र वशिष्ठ के साथ 2 लोगों ने चाकूबाजी कर जानलेवा हमला कर दिया था। इस मामले में एक दिन पहले राहुल रोबोट को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में दूसरे आरोपी विशाल में एक बार बलापुरा कुल्हाड़ी को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि रूपेंद्र और राहुल व विशाल के बीच चुनावी रंजिश को लेकर चाकूबाजी की घटना हुई थी। शहर में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर शहर पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने कहा कि चाकूबाजी की घटनाएं कोटा का अलग ही तरह का क्रीम है। हालांकि पिछले कुछ समय में चाकूबाजी की घटनाओं में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन शहर में कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिसमें घटना के बाद आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हो। चाकूबाजी की सभी घटनाओं में पुलिस ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। राधाकृष्ण मंदिर समिति तथा विश्वामित्र जन सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में राधाकृष्ण मंदिर प्रांगण तलवंडी पर 24 से 30 दिसंबर तक 1.30 बजे से श्रीमद्भागवत कथा भक्तिरस का आयोजन किया जाएगा। कथा दृष्टिबाधित छात्राओं के शिक्षण और सर्वांगीण विकास के लिए आयोजित होगी। कथा व्यास राष्ट्रीय संत डॉक्टर कृष्णानंद गुरुदेव द्वारा कथा का श्रवण कराया जाएगा। राधाकृष्ण मंदिर समिति के अध्यक्ष गोविंद नारायण अग्रवाल तथा महामंत्री जितेंद्र गोयल ने बताया कि कथा तथा विभिन्न प्रकार के दान पुण्य से होने वाली आय दृष्टिबाधित बालिकाओं के शिक्षण और व्यक्तित्व विकास पर खर्च की जाएगी। दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए अजमेर में संचालित लाडली घर के संचालन के लिए ये राशि दान की जाएगी। रवि अग्रवाल ने बताया कि पहले दिन 24 दिसंबर को गायत्री माता मंदिर तलवंडी से जाट समाज DAV रोड होते हुए मुख्य मार्ग से राधाकृष्ण मंदिर तक भव्य कलश यात्रा आयोजित की जाएगी, जिसमें मधुर सुलहरियां बिखरते बैंड और सिर पर कलश लेकर महिलाएं चलेंगी। इसके बाद पहले दिन की कथा 12:15 बजे से आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन रात्रि 7:30 बजे आरती के बाद धर्मचर्चा और जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम होगा। डॉक्टर कृष्णानंद गुरुदेव ने बताया कि दृष्टिबाधित बालिकाएं देख नहीं सकती हैं, उन्हें शिक्षित करके ज्ञान चक्षु देने का प्रयास कर रहे हैं। ये धार्मिक कथा न होकर सेवा की कथा है। कथा में मौजूद दृष्टिबाधित बालिकाओं को देखकर उनकी समस्या को महसूस किया जा सकता है। एजुकेशन, स्मार्ट ऑटोमेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन इकोसिस्टम, महिला सुरक्षा व पर्यावरण जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की समस्याओं के सॉल्यूशन तलाशने की जद्दोजहद में देश की युवा टीमें। आज यह नजारा था पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में शुरू हुए स्मार्ट इंडिया हैथॉन SIH 2023 के ग्रैंड फिनाले का। इसमें IIT, NIT कई प्रतिष्ठित संस्थानों के 180 से अधिक स्टूडेंट्स की 30 टीमें झारखंड सरकार के लिए कुछ रियल टाइम प्रॉब्लम्स के सॉफ्टवेयर आधारित समाधान तैयार कर रही हैं। इसके लिए ये स्टूडेंट्स लगातार 36 घंटे काम करेंगे। इनके काम का 12 सदस्यीय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा गहन आकलन किया जाएगा। समापन पर विजेता 5 टीमों को पुरस्कार स्वरूप 1-1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। चयन के मानदंडों में तकनीकी क्षमता के साथ साथ व्यवहारिक दुनिया में प्रयोग व इनोवेशन शामिल होंगे। 16वीं राजस्थान विधानसभा का पहले सत्र की शुरुआत हुई। नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने शपथ दिलाई। कुछ विधायकों ने राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन स्पीकर ने संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा शामिल नहीं होने के कारण शपथ लेने की अनुमति नहीं दी। ऐसे में अधिकतर सदस्यों ने हिंदी में, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। सबसे पहले भाजपा विधायक दल के नेता व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली। इसके बाद शपथ का लेने का सिलसिला निरंतर जारी रहा। केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम के अंदर धमाके के साथ ब्लास्ट होने से इलाके में हड़कंप हो गया। आग की चपेट में आने से एक डेयरी बूथ और बाइक जल गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 22 गोदाम स्थित फायर स्टेशन के पास ही रिको एरिया में एक केमिकल का गोदाम बना हुआ है। गोदाम के अंदर केमिकल से भरे 8 ड्रम रखे हुए थे। दोपहर करीब 12 बजे शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई।
संसद में विपक्ष के विधायकों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने राजस्थान विधानसभा में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले दिनों में जो संसद में घटनाक्रम हुआ वह हम सबके सामने है और संपूर्ण विपक्ष की मांग कर रहा था कि सरकार का एक बयान आए जो पार्लियामेंट में घटना हुई 13 तारीख को, उसके बदले में लगभग पूरे विपक्ष को निलंबित कर देना। लोकसभा में राज्यसभा में 141 सांसदों को निलंबित करना मैं समझता हूं बहुत बड़ा गलत काम हुआ है। संसद के अंदर और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग इसको गलत बता रहे हैं। हम लोगों ने विधानसभा के अंदर काली पट्टी बांधकर इस लोकतांत्रिक कदम का विरोध किया है और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। संसद में अगर कोई जवाब मांगता है या जवाबदेही तय करता है तो विपक्ष को निलंबित कर सदन के बाहर करने का जो ये लगातार क्रम बढ़ रहा है, पहले 1-2 बार होता था, अब लगातार हो रहा है और 30, 40, 50, 150 का निलंबित हो जाएंगे तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।